हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था। कहा गया था स्टैंडिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय a sin 100t cos दिस, है ना। हमने देखा था ये एक स्टैंडिंग वेव है, इसको कंपेयर कर लो 2a से। ये 2 एम्पलीट्यूड इसका, अगर एम्पलीट्यूड पूछता तो एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका, जो दो वेव मिली है उनका एम्पलीट्यूड होगा a/2। जो स्टैंडिंग वेव बन रही है इसका एम्पलीट्यूड है a। समझ रहे हो ना? ठीक है सर। ये क्या है? ये टी की मल्टीप्लाई में कौन रहता है सर? ओमेगा। एक्स के मल्टीप्लाई में कौन रहता है? के। और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी कैलकुलेट करने के, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाई के। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अच्छा, ओमेगा कितना है सर? 100 है। के कितना है? ये एक्स मीटर में है तो पक्की बात है आपका के भी किसमें है? मीटर में। 0.01 बराबर है कि नहीं? सर बराबर है। अब देख लेना कहीं वेयर ए एंड आर इन मिलीमीटर, वाई एंड ए, वाई और ए मिलीमीटर में, उनकी जरूरत हमें है नहीं। टी सेकंड में है, एक्स इन मीटर, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज। हो गया क्वेश्चन। 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, केवल 5 से 6 बच्चों, मतलब आपको कर लेना चाहिए था, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छी बात है, जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उनको भगवान बचे। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं बालक हम, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब सर हमने जो एक वेव पढ़ी है, वेव एक रस्सी के ऊपर जो वेव पढ़ी है, हाँ सर, उसी के डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या मतलब है सर इसका? देखो प्यारे बच्चे, अगर ये मेरी स्ट्रिंग है, दोनों तरफ से फिक्स है, ये स्ट्रिंग है मेरी, दोनों तरफ से फिक्स है, इधर से फिक्स है और मैं इधर से फिक्स कर दूं, इसमें जो वाइब्रेशन हो सकते हैं, स्टैंडिंग वेव बन सकती है, वो किस टाइप की बन सकती है? इस टाइप की। यस और नो? ये बीच वाला ऐसे नीचे जाए, ये वाला ऊपर जाए, ऐसी बन सकती है। बिल्कुल सर। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, यहां से एक वेव बने, ये ऊपर चली जाए, फिर यहाँ पे बन जाए। ये कैसे? मतलब देखिए, एक तो केस ऐसा हो सकता है जो हमें दिख रहा है, सबसे नॉर्मल, सबसे बेसिक, ये हमारी जो वेव है मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे। यस और नो? बिल्कुल सर। मतलब एक लूप कहिए इसको आप, एक लूप या एक एनवलप बन रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे दो लूप बन रहे हो। यस और नो? बिल्कुल सर, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है 3 लूप बन रहे हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, बरोबर है। यस सर। ठीक है, तो इन डिफरेंट डिफरेंट केस में अगर मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ, सपोज करो मैं ये रस्सी है, इसकी लेंथ L मान लेता हूं, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो इसकी जो आपके जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, ऑसिलेशन जो हो रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? अगर मेरी सिचुएशन ऐसी हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? अगर सिचुएशन ऐसी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो डिफरेंट डिफरेंट मोड में हम उनकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हेडिंग डालिए बेटा, हेडिंग लिखिए डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग। ये डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है बेटा आपके साउंड में भी होंगे। साउंड की कहानी हम तब डिस्कस करेंगे जब साउंड पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी? ठीक है सर, चलिए हेडिंग लिखिए, फिर आगे समझते हैं कहानी को क्या होने वाला है। और हम कौन सी स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे? जो कि दोनों एंड पर से फिक्स होगी। ठीक है, कैसी स्ट्रिंग की कहानी लग रहे हैं? हम उस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स, इसकी हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन, सबसे आसान सा मोड है वो क्या हो सकता है? फर्स्ट देखते हैं, उसको बोल सकते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड, ठीक है, ओके सर। या फिर इसी का नाम, इसी का ही नाम आप बोल सकते हो
फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, ओके सर। और इसी का ही नाम आप बोल सकते हो, इसी का ही नाम बोल सकते हो फंडामेंटल ओवरटोन। ओवरटोन, ये तीनों नाम इसी के हैं। प्लीज इस बात को अभी ध्यान से समझ लेना, जहां आपसे गड़बड़ होने के चांसेस हैं। कहां गड़बड़ होने के चांसेस हैं सर? जब पहली जो सबसे बेसिक केस है उसमें फर्स्ट है, उसका नाम हार्मोनिक के टर्म्स में, लेकिन मोड के टर्म्स में या फिर ओवरटोन के टर्म्स में वो जीरो है या फंडामेंटल है। मतलब एक का डिफरेंस रहेगा, अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके ऊपर। इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसी कहानी, दोनों एंड से स्ट्रिंग फिक्स है, दिस ये स्टोरी, यही स्टोरी बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज, ठीक है। यस सर, इसको मैंने वाइब्रेट कराया। तो देखो लूप कैसे बन रहा है, थोड़ी देर के लिए तो आपको देखने को मिलता ही है। लूप कैसे बन रहा है सर? ऐसा कुछ यहाँ पर, ऐसी कुछ कहानी हो रही है। यस सर, नो? यस सर, सपोज करो मैं मान लेता हूं जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है, लेट इट बी दिस इज एन। अच्छा एक बात बताइए, कौन से दो पॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं अपनी जगह से? हाँ सर, आपने लास्ट क्लास में बताया था, कौन से दो पॉइंट हैं जो मूव नहीं करते हैं? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। सर क्या बोलते हैं? घर का सबसे आलसी इंसान, क्या बोलते हैं उसको? नोड। तो कितने नोड हैं यहाँ पर? सर दो नोड है, एक यहाँ रहा और एक ये रहा। सर नो? और मैंने आपको बताया था चाहे लोकेशन कहीं भी कैसी भी हो, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? दो नोड के बीच में या दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज लैम्बडा बाई 2। हाँ कि ना? यस और नो? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? लैम्बडा बाई 2। एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच की ऑलवेज एंड ऑलवेज डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 होती है, चाहे इक्वेशन कैसी भी आ रही हो स्टैंडिंग वेव में, ये सदा ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके सर, अच्छा जी, बहुत अच्छा। हमें कैलकुलेट क्या करना है सर? हम फ्रीक्वेंसी की बात करना चाह रहे हैं, है ना? ओके, आपको पता है दैट वेलोसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय लैम्बडा एफ, है ना? कुछ कुछ बुक्स में एफ की जगह से म्यू बना देते हैं, इसका सिंबल, ये भी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो लैम्बडा एफ में एफ से नोट कर रहा हूं फिलहाल तो, ठीक है प्यारा बच्चा। यस सर, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं v अपॉन लैम्बडा, बराबर है। यस सर, आपने रस्सी ऐसे बांधी हुई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन होगी, खींची हुई होगी रस्सी, तभी तो वाइब्रेशन हो रहे हैं। यस सर, नो? बिल्कुल सही बात है। सपोज करो इसके अंदर टेंशन टी मान लेता हूं मैं, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है एल मानी हुई है, और ये आपकी जो स्ट्रिंग है कोई यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, मतलब इसका कुछ मास पर यूनिट लेंथ होगा। और मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग कैसे डिपेंड करती है टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पर। तो आंसर है v इक्वल टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू। याद आ गई बात? यस सर, तो इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा लिखा हुआ है, यस सर, नहीं तो 1 अपॉन लैम्बडा रूट ओवर टी अपॉन म्यू। बात सही है? बात सही है सर। जहां पर टी क्या है? टी क्या है सर? टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना? और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बराबर। ठीक है सर, तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहिए इसको, मैं F1 से नोट कर लेता हूं, चलेगा? दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। याद रहे दिस इज फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक जीरो से शुरू नहीं होते हैं, पहला हार्मोनिक होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन जो आपका फंडामेंटल मोड है या फिर आपका ये फंडामेंटल ओवरटोन, इसके बाद आएगा फर्स्ट ओवरटोन, फिर आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको प्लीज याद रख, ध्यान में रखना है, तो गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है सर। अच्छा देखिए, हम लैम्बडा के टर्म्स में अपना आंसर नहीं चाहते, हमें एक बात सोचिए, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा कि ये बेटा वायर बंधी हुई है, स्ट्रिंग बंधी हुई है, जाइए इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, वाइब्रेट करा रहा हूं मैं इसको, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो आप उन पैरामीटर के बारे में बात करना चाहोगे जो इजी टू कैलकुलेट, इजी टू मेजर हो। आपके पास स्केल है, फिजिकली आप सोचिए, आप किसी जगह पर मैं कहूं बेटा हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, ठीक है, तो वेवलेंथ मेजर करना इट्स नॉट दैट मच इजी। या सर नो? आप क्या कहोगे? देखो सर, वायर है, वायर की लेंथ पता होनी चाहिए मुझे, और क्या पता सकता है जो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाए चीजें, आसानी से मेजरमेंट, लेबोरेटरी में हम चीजों को आसानी से कर सकते, क्या कर सकते हैं? इसकी लेंथ मेजर करना वेरी इजी। तो हम चाहेंगे लेंथ के टर्म में या मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में हमें सारी चीज मिल जाए, बरोबर है।
यस सर। तो बालक हम चाहते हैं, अब देखिए हमें पता है दो नोड के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में आपका कितना डिस्टेंस रहता है, लैम्डा बाई 2। और इस केस में जब लेंथ आपकी एल है तो ये दोनों बराबर होंगे। यस सर नो? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो प्यारे बच्चों, तो लैम्डा बाई 2 एज लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं सर, 2l लिख दीजिए। तो हमारी जो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, f1 इक्वल टू 1/2l t अपॉन मी। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है बेटा जी, ओके सर जी। चलिए आगे देखते हैं, ये आगे हमारी बस यही कहानी है, फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी आ गई है कि हमारी फंडामेंटल ओवरटोन या फिर फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मिल गई है। अच्छा अब देखते हैं दूसरा केस। ये तो फंडामेंटल का हो गया, यस सर। सेकंड देखते हैं आपका, ये फर्स्ट हार्मोनिक था, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक को और क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सर फंडामेंटल था, फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल ओवरटोन, इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन या फर्स्ट मोड। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। ये सेकंड हो गया हार्मोनिक, लेकिन फर्स्ट हुआ है ओवरटोन। इसके लिए क्या कहानी रहेगी, जिस केस में अभी एक लूप बन रहा था ऐसे अब हमारे बनेंगे दो लूप। मतलब कहानी कुछ ऐसी होगी सर, हाँ ऐसी। ये हमारी मेन पोजीशन, एक लूप ऊपर इधर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, ये ऐसी कहानी, उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वही आपकी एज यूजुअल एल। ठीक है बेटा? यस सर जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। अच्छा फिर से बात करता हूं मैं लैम्डा की। मुझे पता है, क्या पता है सर, दो नोड के बीच में कितनी नोड है इसमें सर, 1 2 3। ध्यान याद रहे, इसको भी ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, है ना, कि 3 उसमें नोड हैं और 2 एंटी नोड हैं। समझ में आ गई ना, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। बिल्कुल सर। दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है सर, लैम्डा बाई 2। यहां से आता है लैम्डा बाई, ये एक नोड ये रहा लैम्डा बाई 2। बरोबर है? बरोबर सर। अच्छा इस केस में वही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन लैम्डा। और v की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा t अपॉन म्यू। ये तो वही रहेगी कहानी, इसमें तो कोई बदलाव नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चे अब लैम्डा को देखते हैं क्या कैसे रिलेटेड है एल के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं अपना आंसर लेंथ के टर्म्स में लिखना। तो क्या होगा, एल बाई 2 प्लस एल बाई 2, सॉरी लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 मिलकर कितना बना रहे होंगे सर एल। यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये किसके इक्वल है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा लैम्डा, है ना भाई। एलसीएम 2 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 मर जाएगा, एल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल। क्यों सर, 2 से 2 काट दो ना सर, क्या ही डिफिकल्ट कर रहे हो। अरे मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, रीजन है उसका, चीजें आसान करने के लिए। अच्छा लैम्डा इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, यहाँ से 2 इधर जाके 2 को ऐसे 2 बाई 2 ही लिख रहा हूँ मैं। फालतू का क्यों लिख रहे हैं सर, अरे फालतू का नहीं है, रीजन है इसका पीछे कुछ। अच्छा ठीक है, तो 2l बाई 2 लैम्डा आ जाएगा, 2 से 2 कट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, इसको मैं f2 बोल दूं, इसको f1 बोला है, इसको f2 बोल देते हैं। तो f2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं सर, 2l अपॉन 2, ऊपर 2 चला जाएगा, ओके सर, इनटू t अपॉन म्यू। बराबर है, इनटू t अपॉन म्यू। बराबर है, बराबर है सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, इस 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, 1 अपॉन 2l रूट t अपॉन म्यू। ये क्वेश्चन कुछ देखी लग रही है, ये सर ये रहा सर, ये रहा 1 अपॉन 2l t अपॉन म्यू रूट 2 t अपॉन म्यू। ये तो सर फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक की, हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं कह सकता हूं जो हमारी सेकंड हार्मोनिक है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, हाँ कि ना? इसलिए इस 2 को मैंने कहा कि वहीं पे छोड़ दो। करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते थे बाद में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो बस थोड़ा सा चीजें आपको आसानी से दिख जाए इसलिए कर छोड़ दिया था। बात समझ में आई? ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारी यहां से हमें समझ में आ गया है
अब जरा थर्ड को और देखेंगे, ठीक है। पहले आप इसको छापिए, मतलब नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। विजिबिलिटी इज ऑल गुड आई गेस। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, सब अच्छे से दिख रहा है, लिख लो। चलिए अब हमारी देखिए बालक, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया है, सेकंड हार्मोनिक, लेकिन ओवरटोन कौन सा है? फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं बालक, इस बार कौन सा आएगा? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड, THIRD होती है स्पेलिंग, थर्ड हार्मोनिक, लेकिन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। या फिर ओवरटोन कौन सी रहेगी? सेकंड ओवरटोन। प्लीज, यही मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप गड़बड़ ना कर दें एग्जाम में, ठीक है चिंटू मिंटू? ओके सर जी, कोशिश पूरी रहेगी क्या कि गलत हम कर दें, लेकिन अगर आपकी याद आ गई एग्जाम में तो नहीं होगा गलत, फिर ठीक है बेटा, बस यही करना है। तो बालक इस बार फ्रीक्वेंसी को मैं F3 मान लेता हूँ, वही फ्रीक्वेंसी कहानी V अपॉन लैम्बडा। इस बार कैसी कहानी होगी? कहानी कुछ ऐसी होगी सर, कैसी? ऐसी। इस बार आपके 3 लोग बन रहे होंगे, कुछ ऐसा कर कमाल, कैसा ऐसा। ছি আমি ছি তোমার, ছি 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 করেছে তোমার, ছি ছি ছি। ठीक है जी? यस सर। आपको पता है? क्या पता है सर? क्या पता है हमको? हमको सब कुछ पता है सर। यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस? सर लैम्बडा बाय 2। यहाँ से कितनी डिस्टेंस? लैम्बडा बाय 2। यहाँ से कितनी डिस्टेंस? लैम्बडा बाय 2 सर। कितने बार बुलवाएंगे सर हमसे? और इसकी लेंथ कितनी स्ट्रिंग की? वही सर, गरीबों वाली। ठीक है, इस बार क्या कहानी हो रही है? लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2, 3 टाइम्स लैम्बडा बाय 2। हाँ कि ना? यस सर। मिलकर क्या बना रहा है? मिलकर के बना रहा है L। तो मैं यहां से कह सकता हूँ L इक्वल टू कितना इस बार? 3 लैम्बडा बाय 2। और लैम्बडा कितना हो जाएगा? लैम्बडा हो जाएगा सर 2L बाय 3। ठीक है, तो यहां से F3 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन लैम्बडा को लिख सकता हूं मैं, लिख दो सर 2L बाय 3, 2L बाय 3 बराबर है? यस सर बराबर है, 2L बाय 3, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, v की वैल्यू T अपॉन म्यू। और ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, ये वैल्यू क्या है सर? ये तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। यस सर नो? फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। यस सर, यानी फंडामेंटल नोड। ओहो, तो F3 इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं? F3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स F1। समझ में आई बात? 3 टाइम्स F1। वाह सर वाह। इसी तरह से फोर्थ की कितनी हो जाएगी? अगर मैं फोर्थ हार्मोनिक की बात करूं सर, 4 टाइम्स हो जाएगी। फिफ्थ की कितनी हो जाएगी? फिफ्थ 5 टाइम्स हो जाएगी। सिक्स्थ की 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर मैं कहूं मैं nth हार्मोनिक की क्या रहेगी? nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? Fn। कितना लिख दूं सर? n टाइम्स F1। बराबर है कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। लेकिन अगर मैं कहूं nth ओवरटोन, nth ओवरटोन की क्या रहेगी? लिख देता हूं इस बात को भी, nth ओवरटोन कितनी रहेगी? nth ओवरटोन मतलब कौन से हार्मोनिक की बात कर रहे हैं हम? हार्मोनिक एक ज्यादा रहता है, ओवरटोन से हार्मोनिक एक ज्यादा रहता है। यस सर नो? जब हमारा फंडामेंटल ओवरटोन था तो फर्स्ट हार्मोनिक था, जब हमारा सेकंड हार्मोनिक था तो तब हमारा फर्स्ट ओवरटोन था। अगर मैं कहूं nth ओवरटोन, यानी किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहा है सर? n+1th, n+1th किसकी? हार्मोनिक की। यस सर नो? अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू n+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? ओहो, यही बस काम की बात है जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। और जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू कितनी है सर? वही 1/12। F1 की वैल्यू कितनी है सर? 1/12 रूट T अपॉन म्यू। बराबर है? बराबर है सर। फटाफट से छाप लीजिए। अब उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन, थोड़े आसान आसान से प्यारे प्यारे चिंटू मिंटू क्वेश्चन से। ठीक है, छाप डालो। अब जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है जी,
बस इतना ही था इसमें। हाँ, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन इतना ही है, बस आप क्वेश्चन लगाने हैं बढ़िया बढ़िया से। ठीक है सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, और इसको नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं। इन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन in normal mode of vibration of a string which is fixed at both ends। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, लिखना साथ साथ लिखते रहो, क्वेश्चन फटाफट सोल्व करो। ओके सर, फिक्स बोथ एंड से कहा गया है द डिफरेंस in the frequency of seventh harmonic and second overtone is 44 हर्ट्ज। 44 हर्ट्ज है इनका डिफरेंस। ठीक है जी। ओके सर जी, कैलकुलेट करना आपको, कैलकुलेट क्या करना है सर? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। सोचिए और कीजिए फटाफट से, क्विक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जी, इनका जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवंथ हार्मोनिक एंड द सेकंड ओवरटोन, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है कितना? 44 हर्ट्ज। सेवंथ हार्मोनिक का मतलब क्या है? सेवंथ हार्मोनिक का मतलब क्या है? सेवंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? थोड़ा बड़ा लिखो सर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवंथ हार्मोनिक कितनी रहेगी? 7 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 मान लूं मैं, यस और नो? बिल्कुल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन से? सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है? कौन सी फ्रीक्वेंसी? हार्मोनिक कौन सा सर? थर्ड हार्मोनिक, यस और नो? बस यही था क्वेश्चन में ट्विस्ट। थर्ड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या? थर्ड हार्मोनिक। कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स F1। बस अब तो हो चुका है। इन दोनों का डिफरेंस दिया है 7F1 माइनस 3F1 इक्वल टू दिया है 44। कितना हो गया? 4F1 इक्वल टू कितना हो गया? 44 सर। तो F1 कितना आ गया यहाँ से? 11। पूछा क्या है? ठीक है, ऑप्शन में आपको 11 में मिलेगा, पक्की बात है। पूछा है इसमें फिर से, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है? सेकंड हार्मोनिक, यस और नो? बिल्कुल सर। फर्स्ट हार्मोनिक ये रहा, तो सेकंड कितना हो जाएगा इसका? डबल, यस और नो? पूछा क्या गया है? F2 पूछा गया। F2 इक्वल टू कितना? 2 टाइम्स F1 यानी 2 टाइम्स 11। 22 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर जिन बच्चों ने बताया। बहुत ही अच्छा बेटा, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, चांगला चांगला तुम्हें बता ले। चलिए और क्वेश्चन ले लें। यस सर, प्लीज और क्वेश्चन ले लीजिए। ओके सर, कोई नीट जेई का क्वेश्चन हो जाए तो थोड़ा मतलब दिल को सुकून आ जाए सर। चलिए बेटा, नीट जेई के क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इसी साल का है, जेई 2021। ओह सर, 2021 पे पहुंच गए सीधा। हाँ, इसी साल का क्वेश्चन पेपर है। कहा है, शायद मेरे ख्याल से फरवरी वाले अटेम्प्ट का है। टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स
two identical strings x and z, y नहीं है, y कहाँ चला गया सर, x and z made of same material, made of same material, have tension tx and tz, इनकी टेंशन है, ठीक है सर, इन देम, ओके। घबराना नहीं है कि जेई का है क्वेश्चन तो हमसे होगा नहीं, होगा आराम से होगा। इफ देयर आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर, इफ देयर फंडामेंटल frequencies are 450 hertz and 300 hertz respectively, ठीक है, then the ratio tx is to tz, टेंशन का रेशियो बताना है इज, और ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है tx अपॉन ty पूछा है, tx अपॉन ty, रेशियो भी वर्ड इस्तेमाल किया है। tx अपॉन ty की वैल्यू कितनी है 1.5, फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 2.25, ऑप्शन सी है 1.25, ऑप्शन डी कह रहा है हमसे 0.44। सोचिए और फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और बताइए, देखते हैं बालक कैसे होगा जेई 2021। आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा समझे चीजों को तो क्वेश्चन हो जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की है, हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, F1 इक्वल टू 1/2L रूट ओवर T अपॉन म्यू, यही होता है। बिल्कुल सर, क्या कहा इसने, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग, आइडेंटिकल का मतलब है उनकी लेंथ, उनकी थिकनेस सब कुछ सेम होगा, और साथ में कहा है सेम मटेरियल की बनी हुई है, मटेरियल भी सेम है, मतलब क्या है उनका मास भी सेम होगा, यस सर नो, बिल्कुल एक जैसे एक ही मटेरियल की बनी हुई है, तो आपकी लेंथ भी सेम होने वाली दोनों की, आपका म्यू भी दोनों का सेम होने वाला है, ठीक है। ओके सर, तो मैं कह दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ जो x है उसकी कितनी रहेगी 1/2L, लेट इट बी लेंथ L मान लेता हूं मैं, टेंशन tx मानी है और म्यू ही माने, इसी तरह fz कितना हो जाएगा 1/2L रूट ओवर tz अपॉन म्यू, यस सर नो। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था tx अपॉन tz, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं सेकंड से, फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए बेटा सेकंड से, और आपको fx और fz की वैल्यू पता है, fx कितनी है, फ्रीक्वेंसी आज 450 एंड 300, तो बेटा 450 अपॉन 300 विल बी इक्वल टू, इसको इसको डिवाइड करोगे तो ये मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा सर tx और नीचे बचेगा tz, 0 से 0 को मार दो, 15 15 दूनी 3/2, इसके लिए कितने आ गए 3/2, ठीक है जी, यस सर। इधर से रूट हटाओगे तो जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो tx अपॉन tz विल बी इक्वल टू 3/2 का 1.5 लिख सकते हो, इसका इधर जाकर रूट हटा स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225, और 2 पॉइंट इधर 2.25, बिफोर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी मोस्ट रेस्पेक्टेड बुक, कौन सी सर, कौन सी बुक रेस्पेक्टेड करती है सर आप, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, एच.सी. वर्मा जी का क्वेश्चन है, एच.सी. वर्मा दी गॉड ऑफ फिजिक्स यू कैन से, सच में सर, हाँ जी बेटा, लिखिए ए वायर ऑफ लेंथ, वायर ऑफ लेंथ, और अभी गए नहीं है कहीं, नहीं है धरती पर, पटना में रहते हैं, वायर ऑफ लेंथ
2 मीटर, बहुत ही शानदार बुक, अल्टीमेट। इज स्ट्रेच्ड, is stretched, is stretched to a tension of, to a tension of 160 Newton. 160 Newton. If the fundamental, if the fundamental frequency of vibration, frequency of vibration is 100 hertz, ठीक है? Yes sir. Find its linear mass density. Linear mass density मतलब समझ रहे हो? मास पर यूनिट लेंथ। सोचिए और बताइए फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ दी है 2 मीटर, टेंशन दी है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, 1/2L T अपॉन म्यू। बिल्कुल सर। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी है, 100 हर्ट्ज, इक्वल टू 1/2 इंटू एल, लेंथ कितनी है, शायद दे रखी है 2 मीटर, बराबर है। टी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, 160 न्यूटन दिया हुआ है, और आप डिवाइड बाय आपका म्यू, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है प्यारा बच्चा? हाँ बिल्कुल ठीक है सर। 160 को तो वहीं पर रखते हैं फिलहाल। 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, बराबर है। 16 का रूट में से बाहर निकालोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सर। 10 अंदर आ जाएगा, 10 अपॉन म्यू अंदर रह जाएगा, बराबर। 4 से 4 ये मर गया सर। अब जरा इसका स्क्वायर कर लो, म्यू को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा। यार स्क्वायर को 10 की पावर 2 है ना, इसका स्क्वायर को 10 की पावर 4, ठीक है सर। 10 की पावर 4 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन म्यू, बराबर है। यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4 इधर जाएगा, तो म्यू विल बी इक्वल टू 10 की पावर 4 ऊपर माइनस का मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम मास पर यूनिट लेंथ पर मीटर। 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। या आप इसको ये भी कह सकते हो 10 की पावर -3 किलोग्राम का मतलब क्या, 1 ग्राम। यस सर नो, इसको आप लोग 1 ग्राम पर मीटर भी बोल सकते हो, बात सेम ही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपकी प्यारी बुक एच.सी. वर्मा का ही है क्वेश्चन। दिस इज आल्सो फ्रॉम एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा इतनी अच्छी बुक है, सर बहुत अच्छी बुक है बेटा। द लेंथ ऑफ ए वायर, द लेंथ of a wire given below, दे रखा डायग्राम में, given below between the pulley is 1.5 मीटर, ठीक है जी, 1.5 मीटर है। and its mass is, and its mass is, मास दे रखा है प्यारे बच्चों, इसका कितना है, 12 ग्राम, 12 ग्राम। जो वायर है उसका मास दे रखा है 12 ग्राम। find the frequency of vibration, frequency of vibration, find frequency of vibration with which the wire vibrates, the wire vibrates in 2 loops,
in 2 loops leaving the middle point of wire between the pulleys at rest. ठीक है, डायग्राम आपका दिया है। डायग्राम आपका कुछ ये रहा, एक रस्सी है, यहाँ पर एक पुली है बेटा, यहाँ पर एक पुली है, 2 पुली है सर। हाँ ठीक है, ये कहीं किसी जगह पर टेबल वगैरह पर फिक्स होंगी, ठीक है टेबल है, और यहाँ पर मास लटके हुए हैं। कितना मास है, ये टेबल है, टेबल के पैर हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना मास है सर इसका, त्याचा मास है 9 किलोग्राम, और इसका मास भी 9 किलोग्राम है। ठीक है जी, करो, सोचो और करो। 1 2 3 ओके, मैं सोल्व करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चा। देखते हैं वाला क्या कहानी थी। कहानी ये थी, कहानी कुछ ये थी, कुछ वैल्यूज दी थी। जब क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी लगे ना, समझ में ना आए कि क्या हो रहा, तो बेहतर है लिख लो एक साइड में क्या क्या वैल्यूज गिवन है। लेंथ ऑफ ए वायर गिवन बिलो, ये रही लेंथ, ठीक है। कितनी है जी 1.5 मीटर। मास कितना है, ये रहा 12 ग्राम। लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। आपका मास ऑफ वायर कितना गिवन है 12 ग्राम, मतलब 12 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है सर। और क्या दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विद विच द वाइब्रेट इन 2 लूप्स। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, किस तरह से कि 2 लूप बन रहे हैं, 2 लूप्स, ठीक है। लिविंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुलीज एट रेस्ट, मतलब ये वाला हिस्सा रेस्ट में है। रेस्ट में कौन होता है सर, नोड। भाई ये आपका नोड होगा यहाँ बिल्कुल बीच में, एक नोड यहाँ होगा और एक नोड यहाँ, तो आपकी कैसी बनेगी, आपको वाइब्रेशन कैसे, ऐसे। समझ में आ रही है बात, मतलब कौन सा फर्स्ट हार्मोनिक नहीं है, सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है F2 सेकंड हार्मोनिक, यानी 2 टाइम्स F1, ऐसा बोल सकते हो आप, बराबर है। यस सर, F1 बस आप F फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को याद रखिए, बाकी आपको सब इससे 2 3 4 5 होते चल जाएंगे। 2 इंटू क्या होता है 1/2L रूट T अपॉन म्यू, बराबर। 2 से 2 मर गया, बचेगा हमें बस यही हमारा आंसर है, T अपॉन L, T अपॉन म्यू, ठीक है। क्या हमारे पास म्यू है, आंसर यस। क्या हमारे पास L है, यस। T बचता है, टेंशन देख लेते हैं बालक। 9 किलोग्राम है, उधर भी 9 किलोग्राम है, ठीक है। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा इसमें सर, mg, हाँ कि ना, ये सर। ये सिस्टम पूरा रेस्ट में है, तो ऊपर भी कितना लग रहा होगा, उतने फोर्स लग रहा है। ऊपर कौन फोर्स लग रहा है, टेंशन, बराबर कि नहीं। और एक ही रस्सी है पूरे में, तो वही सेम टेंशन होनी चाहिए। इधर से देख लो चाहे इधर से देखोगे, वो वही कहानी है। mg ऊपर की तरफ कितनी टेंशन, दोनों में mg कितना सेम है, 9 इंटू 10 90, बराबर है। टेंशन दोनों में सेम है। किसी बच्चे को डिफिकल्टी भाई 9 किलोग्राम का वजन इधर है, 9 किलोग्राम का वजन इधर है, मतलब न्यूटन में कहूं तो 90 न्यूटन इधर है, 90 न्यूटन इधर है, तो दोनों तरफ जो बराबर फोर्स लगा, रस्सी कहीं नहीं जाएगी, रेस्ट में है सारी कहानी। बिल्कुल सर, यही टेंशन यहाँ, यही टेंशन इस रस्सी में, तो टेंशन कितनी आ गई, टेंशन कितनी आ गई हमारे पास। किसी बच्चे को अगर समझ ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं सर हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई। टेंशन इक्वल टू कितने हो गए, 9 इंटू 10 90 न्यूटन। एक बार फिर से समझ लो प्यारे बच्चे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, नीचे की तरफ फोर्स कितना है सर, mg। मास कितना है सर 9, g की वैल्यू 10 90, बराबर। यस सर, ये कहीं भी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है सर, टेंशन लग रही है। टेंशन में कितनी होगी 90 होगी, तभी तो ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा। ओ ये बात है, हाँ ठीक है। सारी वैल्यूज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लेंथ हमें दी है 1.5 मीटर सर। टेंशन हमारी आ गई है 90 सर, वेरी गुड बेटा।
डिवाइडेड बाय सर म्यू, म्यू क्या होता है सर मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है सर 12 into 10 की पावर -3, सो लेंथ ऊपर जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ ऊपर चल जाएगी कितनी 1.5 सर, बराबर है। बिल्कुल सही है सर। इस पॉइंट को हटा दूं तो 99 बचेगा ऊपर, बस इस पॉइंट को इसको हटा दूं, हटा दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटा दो 0 को, बराबर है कि नहीं। हाँ ठीक है सर। किससे 3 से 3 5 जा और 3 4 जा, बराबर है, बराबर। इसमें से 9 को रूट से बाहर कर सकते हो, कितना आ जाएगा 3, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 5, और 4 को रूट से बाहर कर दो, ये 1.5 लिखा हुआ है पहले से ही, 4 को रूट से बाहर करोगे, 4 रूट के अंदर है तो 2 हो जाएगा बाहर, यस सर। और रूट में क्या बचेगा 5, 10 की पावर -3 ऊपर ले जाओ, 10 की पावर कितना हो जाएगा +3, 10 की पावर +3। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कुछ बच्चों को समझ ना आया। 1/1.5, ये आपका पॉइंट हटा, यहाँ से 0 मार दिया हो, 90 था ना यहाँ पर, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चे 3 से डिवाइड कर, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है सर। 4 को बाहर कर दे रूट के तो 2 बाहर आ गया, 9 को बाहर कर दे रूट के तो 3 आ गया, बराबर है, यस सर। बचा क्या 5 और 10 की पावर -3 ऊपर चला गया, 10 की पावर +3 हो गया। ओके सर, समझ में आ गया। ये देखो बालक, ये क्या है, इसको हटा दो, 15 2 जा और 2 से 2 मर गया, बराबर है, ठीक है सर। F2 विल बी इक्वल टू रूट ओवर, अब देखो इसको आप लिख सकते हो 50 into 10 की पावर 2, आसान कर रहा हूं मैं चीजों को, ठीक है। 10 की पावर 2 को बाहर कर दो तो क्या आ जाएगा 10, रूट में क्या बचेगा 50, रूट 50 की वैल्यू कितनी होती है सर, हमें क्या पता, रूट 50 की तो कोई वैल्यू हमें नहीं पता इधर, ऐसी नॉन। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बहुत क्लोज है 7 के, हाँ कि ना, एक का डिफरेंस है खाली, हाँ ये तो बात सही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग चिंटू मिंटू, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना है 10 इंटू, ये लगभग 7 के बराबर है, 70 के आसपास, 70 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, तो लिख लो। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।